शारदा की वीणा के तार है अजहर। क्या बात। मां शारदा की वीणा के तार है अजहर। अरे भारत के कवि जगत पर उपकार है अजहर। भारत के कवि जगत पर उपकार है अजहर। शीतल सुगंध मंद सी बयार है अजहर। लंका में महावीर की हुंकार है अजहर। लंका में महावीर की हुंकार है जहर। भागीरथी की अमृत सी धार है जहर। मरुभूमि में सावन की फुहार है जहर। मरुभूमि में सावन की फुहार है जहर। देखे गृहस्थ जन तो इस पार है जहर। देखे गृहस्थ जन तो इस पार है अजहर। और सन्यासियों की दृष्टि में उस पार है अजहर। सन्यासियों की दृष्टि में उस पार है अजहर। शोषित समाज के लिए आधार है अजहर। और हरिलोक की नौका के पतवार है अजहर। कलिकंठ काटने को तलवार है अजहर। और साहित्य के जगत का उपकार है अजहर। अजहर हाशमी जी का मैं इस मंच पर स्वागत करता हूं। आप पधारे और अपने दिव्य भव्य नव्य शैली में अपना व्याख्यान देकर के हम सभी को साहित्य और श्रद्धा में डुबाने का प्रयास करें। आदरणीय अजहर हाशमी। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में वंदन करता हुआ, भगवान श्री राम को प्रणाम करता हुआ आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष को नमन करता हुआ, श्रद्धेय श्री निर्मल जी शुक्ल को अभिवादन करता हुआ, ज्ञान के सागर हैं, उनकी जिह्वा पर सरस्वती विराजमान है, निर्मल कुमार जी शुक्ल की, श्रद्धेय सतपाल जी महाराज साहब, श्रद्धेय मधुसूदन जी शास्त्री जी, श्रद्धेय पाठक जी को प्रणाम करता हुआ, बिटिया मंदाकिनी को नमन करता हुआ, क्योंकि बेटियां शुभकामनाएं हैं, बेटियां पावन दुआएं हैं। आप इन दिनों हमारे पोस्टर भी देख रहे होंगे जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने बेटी बचाओ आंदोलन में मेरी ही कविता ली, आप जगह पोस्टर देख रहे होंगे। बेटियां शुभकामनाएं हैं, बेटियां पावन दुआएं हैं, बेटियां गुरु ग्रंथ की वाणी, बेटियां वैदिक ऋचाएं हैं, जिनमें खुद भगवान बसता है, बेटियां वे वंदनाएं हैं। ये बेटी बचाओ अभियान में हम मेरी ही कविता चल रही है, सब बेचे हैं बेटी। बिटिया ने बहुत अच्छा अपना संदर्भ देता पूरे व्याख्यान में। श्रद्धेय महंत जी और वे सब जिनको मैं मानता हूं, जो मुझसे ज्यादा जानते हैं, मैं तो एक विद्यार्थी मात्र हूं। भाई श्री परमानंद जी, जायसवाल जी, पाटीदार जी, मंडलोई जी, जोशी जी, पत्रकार वृंद, तिवारी जी जो संचालन कर रहे थे, श्रीकांत जी और सारे लोग जो मेरे सब अपने लोग हैं। पहले तो मैं दो बातों का उत्तर दूं। उत्तर क्या समझ लीजिए कि विवाह क्यों नहीं किया, तो असल में क्या है कि वो भाई जब राम की बात हुई तो कोई हनुमान का भक्ति भी होना चाहिए ना। अब भगवान हनुमान को आप देख लीजिए तो मिल जाएगा। ऐसे पत्रकार ने मुझसे पूछा था पहले कभी कि हाशमी जी आपका विवाह क्यों नहीं हुआ, हमारी बात समझिए। हाशमी जी आपका विवाह क्यों नहीं हुआ, तो मैंने कहा जाको राखे साइया मारी सके नहीं को। एक पूरा ग्रंथ है रामचरितमानस, उसके मैं कुछ संदर्भ दूंगा। मैं 4-5 जगहों पे बात करूंगा आपसे।
और मेरा निवेदन यह है कि निर्मल कुमार जी शुक्ल की बातों में जाइए। ये इस मानस सम्मेलन की यहाँ पर मांडवगढ़ में 16वीं जयंती है, 16वां अवसर 16वीं जयंती है। लेकिन भाई निर्मल कुमार शुक्ल जी बोल रहे हैं तो मुझे लगा 16वीं जयंती मानस सम्मेलन की नहीं है, ये अजहर हाशमी की जयंती है। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। मैं कुछ कवरेज पढ़ रहा था दैनिक भास्कर में परसों का रतलाम में, जब मैं भानी मंडी के कार्यक्रम से लौटा था लौटते हुए, साइड बदल के आया मैं, तो उसमें 3-4 बातें कपिल देव महाराज ने अच्छी बात कही, ईश्वर से मिलना क्यों नहीं होता है, दूर होते जा रहे हैं। सतपाल जी महाराज ने हनुमान जी की बात कही थी, पाठक जी ने ईश्वर और उसकी दूरी की बात कही थी, निर्मल जी ने रामचरितमानस को पूरा एक विश्व का विराट ग्रंथ बताया था, मंदाकिनी ने कुछ भजन वगैरह बात की थी। मैं उन सारी बातों को लेकर, इनकी कही बातों को लेकर के मानस पर आता हूं, और मानस पर तो मैं बोलूंगा ही, लेकिन तुलसीदास मानस के आगे भी अगर मानस हृदय है तो तुलसीदास जी ने अन्य ग्रंथ ऐसे रचे जो नसों की तरह है, नाड़ियों की तरह है, आंख की तरह है, जीभ की तरह है, धड़कन की तरह है। तो मानस तो हृदय है। मैं जगह संदर्भ लूंगा, 4-5 संदर्भ बात करूंगा कि भगवान राम के दर्शन क्यों नहीं होते हैं। माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, क्यों दर्शन नहीं होते? क्योंकि भगवान राम के दर्शन जब होंगे जब हमारा मन, या जब हम संस्कारों का सृजन करते हैं और विकारों का विसर्जन करते हैं, तो भगवान राम के दर्शन होते हैं। भगवान राम संस्कारों की संपदा, धैर्य के धर्म, पुरुषार्थ की पूंजी का नाम है। मन में जब विकार भरे होंगे, क्रोध भरा होगा, कपट भरा होगा, गुस्सा भरा होगा, कला भरी होगी, छल भरा होगा, छंद भरा होगा, छल। गोस्वामी जी कह रहे भगवान तो स्वयं बोल रहे हैं गोस्वामी जी के माध्यम से, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, जिसका निर्मल मन है ऐसा जन मुझे पा सकता है। जब हम कपट से कोसों दूर होते हैं, जब छल छंद की बातें नहीं करते हैं, जब क्रोध का दमन करते हैं, तब भगवान राम का आगमन होता है। दर्शन क्यों नहीं हो रहे? इसीलिए नहीं हो रहे। भगवान राम भावना में बसते हैं। लिखा ना चाणक्य का जो है नीति दर्पण के 3रा अध्याय का 21वां श्लोक है, न देवो विद्यते काष्ठेन पाषाणेन मृण्मये भावो ही विद्यते देवो तस्मात् भावो ही कारणम। ना तो देवता जो है वो मिट्टी में निवास करते हैं, न पाषाण में निवास करते हैं, न लकड़ी में निवास करते हैं, वो तो भावना में निवास करते हैं। जब हम भाव प्रवण होंगे, भाव प्रवणता के साथ जब हमें समर्पण होगा, जब हमें डूबने की शक्ति होगी, भक्ति जब डूब कर करेंगे तो राम मिलेंगे, और भक्ति जब ऊपर करेंगे तो राम कभी नहीं मिलेंगे। भक्ति के लिए डूबना जरूरी। हम ऊब कर भक्ति करते हैं, मतलब बैठे पूजा में तो सीताराम जय श्री राम कर रहे हैं, और मुन्ना स्कूल से नहीं आया, उसका चेक नहीं कटा, गाड़ी छूटने के लिए चलता रहता है। जब मन के आईने में केवल राम की छवि होगी, केवल राम का बिंब होगा, केवल राम की मूर्ति होगी, केवल राम का चित्र होगा, जब मन में राम का चित्र होता है तो समझिए राम नाम हमारा मित्र होता है। एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। ऐसे मानस में लोग ऐसे एक संत प्रवचन कर रहे थे, और कहते कि जब मेरी कथा समाप्त हो जाए तो मैं तुमको राम के दर्शन करा दूंगा। कथा समाप्त रोजाना कहते थे वो, पूरी 1 महीने कथा थी, 1 महीना पूरा रोजाना कहते जब मैं उससे मिलिए मैं तुमको राम के दर्शन करा दूंगा, बस मेरी कथा में रोजाना आओ, राम के दर्शन करा दूंगा। तो एक भक्त इतना प्रभावित हुआ कि वो सबसे आगे आगे बैठ जाता, बल्कि सबके कपड़े अलग होते तो वो विशिष्ट जो है वेशभूषा पहन के आता था, वो अलग बैठ जाता था कि ये कथा चल रही है, ये संत महाराज ये भगवान राम के दर्शन करा देंगे। नियमित आता, वो सबसे आगे बैठता, और कभी खांसता, कभी हाथ पूजा कहता था कि संत महाराज देख ले। तो हमारे आते ना, ये किसी नजर नहीं पड़े तो हाथ पूजा कर देंगे, यूं करेंगे। जो बच्चा क्लास में होता तो खड़ा हो जाएगा टेबल